ओम शांति। शरीर का नाम ब्रह्म कुमार भरत भाई है। मैं झीलों की नगरी भोपाल शहर से हूँ। ज्ञान में 2009 की बात है। स्कूल में ब्रह्म कुमारी बहनें आई थी और उसी समय जो ज्ञान का बीज है, अविनाशी बीज, उस समय डला। और पिताजी आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो उस दौरान उनके साथ भिन्न भिन्न स्थानों पे जाना होता था। फिर हम अपने लौकिक घर भोपाल शहर के ही नज़दीक सीहोर में वहाँ जाना हुआ। और वहाँ पे जब हम गए तो हमें भक्ति मार्ग में शुरू से ही बहुत रुचि रही है। भक्ति करना, पाठ करना, पूजा आदि करना, आरती करना, व्रत रखना, ये दिनचर्या जो थी हमारी भक्ति। सुबह से हमको भगवान की खोज थी। भगवान को मानते थे पर जानते नहीं थे। और जब 2009 में बहनें आई थी स्कूल में, तभी उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया। तो ज्ञान तो याद नहीं रहा, पर जो अनुभूति जो थी, जो अनुभव कराया था बहनों ने, वो याद रह गया। उन्होंने अंत में 5 मिनट का एक बहुत अच्छा साइलेंस, बहुत अच्छा एक योग कमेंट्री द्वारा कराया। और विशेष उसमें उन्होंने एकदम किस तरीके से परम धाम में जो हम महसूस करते हैं, बाबा से शक्तियाँ लेते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, अपने आप को कहा कि आप एक दिए की लौ की तरह यहाँ पे चमकता हुआ सितारा देखें और ऊपर परमात्मा का लाल प्रकाशमय घर है, वहाँ पे परमात्मा भी स्टार की भांति है। तो ये जो थी प्रोसेस, ये एक दिन तो करा दी बहनों ने। अब मैं इसको जब भी मैं पूजा करता था, उसके बाद मैं 2 साल तक लगातार किया। और फलस्वरूप मेरे लिए बहुत अच्छा ये रहा कि मुझे परम धाम की प्रैक्टिस 2 साल से हो गई। विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा, बच्चों को बहुत अच्छा सिखाया जाता है स्कूल के समय से ही, तो बहुत ज़्यादा हमें परेशानी नहीं हुई। फिर समय बढ़ता गया और स्कूल में जब हम 12वीं कक्षा में आ गए और बात 9वीं में बीज डला था, ज्ञान का कुछ नहीं पता था। एक दिन ऐसे ही टीवी चला रहे थे और आस्था चैनल पे शिवानी दीदी का प्रोग्राम दिखा, एकदम फ्लैश हुआ। और वही वाइट साड़ी, वही बैच, तो एकदम से स्मृति आई, अरे ये तो हमने ओम शांति की बात सुनी है। ओम शांति जब एकदम शुरू में ही बोलते हैं और अंत में भी ओम शांति करके ही एपिसोड का एंडिंग होता था, तो तभी मन में आया कि ये तो वही संस्था है जो हमने कहीं जालंधर में सुना था इसके बारे में 3-4 साल पहले। तो मन में एक उमंग आई, एक उत्साह आया कि हमको एक, जब परमात्मा को हमें ढूंढना होता है, मैं तो यही कहूँगा कि मैंने नहीं ढूंढा, बाबा ने मुझे ढूंढा। तो इस तरीके से फिर हमने देखा कि नीचे फ्लैश होते थे पहले प्रोग्राम्स, जहाँ पे भी शिवानी दीदी के प्रोग्राम्स होते थे, जहाँ भी अलग अलग देशों में, चाहे अपने ही देशों में कहीं भी शहरों में होते थे, तो उसमें इंदौर का फ्लैश हो रहा था नीचे। तो हम बहुत छोटे थे उस टाइम, 12वीं कक्षा, कभी बाहर जाना नहीं हुआ, पर मन में आया कि इंदौर में है तो पक्का भोपाल में भी होगा। तो किसी कारण भोपाल आना हुआ, वहाँ पे बोर्ड दिखा, बड़ी प्रसन्नता हुई कि अरे वाह, यहाँ पे भी सेंटर है, पक्का जाना चाहिए, सीखना चाहिए। उस टाइम हमें नहीं पता था कि हमारे भी शहर में होगा। तो ऐसे करते करते समय बीतता गया और एक दिन आया सेंटर, मुझे पता चला कि हमारे स्थान में, हम जहाँ रहते थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर है। फिर हम सेंटर गए, वहाँ पे हमने कोर्स किया। और कोर्स जिस दिन कर रहे थे, उसी दिन फर्स्ट डे ही बहुत अच्छा फील हुआ। आत्मा का कोर्स पढ़ाया गया, कुछ भी नहीं पता था, कोई क्वेश्चन नहीं। 12वीं क्लास का बच्चा था, साइंस का स्टूडेंट था। बहुत सारे मन में लोगों को प्रश्न होते हैं, पर भक्ति मार्ग में होने के कारण सहज ही सारी बातें समझ आती चली गई। ऐसा लग रहा था कि ये ज्ञान बहुत ही सरल है और सबके लिए है। उसके बाद
धीरे धीरे मुरली का स्टडी करना, जब कोर्स चल ही रहा था तभी उत्सुकता होती थी कि लोग ग्रुप में, कई बार होता था माताएं जो नहीं आ पाती थी क्लास में तो वो ग्रुप में सुनती थी मुरली, उनको बहनें ग्रुप में सुनाती थी। तो मैं सोचता था कि क्या सुनते हैं, मेरे को क्यों नहीं सुनाते हैं, मुझे क्यों नहीं जाने देते हैं, मेरे को सिर्फ ये किताब में से पढ़ाते हैं और मुझे भेज देते हैं, मुझे वो वाली चीज़ तो पता ही नहीं चलती है। तो मैं 2-3 दिन तक लगातार बोलता रहा, दीदी मैं भी बैठ जाऊँ वहाँ पे, मैं भी सुनूँ। तो मुझे कहते थे आप रुको, 7 दिन कोर्स कर लो, उसके बाद आपको छुट्टी मिलेगी। तो मुरली सुनने का, जानने का शुरू से ही नॉलेज, कोई संघ में बाबा जैसे कहते हैं कि अगर संगठन का बहुत महत्व होता है, तो मैं शुरू से ही एक्सट्रोवर्ट रहा हूँ। मैं बचपन से ही बहुत शांत, नहीं बैठ सकता था एक जगह, इधर उधर घूमना, लोगों से बात करना मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही पसंद था। तो और इस कारण से मुझे उत्सुकता होती थी कि मैं नए लोगों से बात करूं, उनको विश करूं, उनसे कुछ नई चीज़ें सीखूं, इस कारण भी उत्सुकता होती थी। स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था। 12th क्लास में बाबा ने बहुत अच्छा हिम्मत दिया और आगे बढ़ते गए। कोई विघ्न तो वैसे आए नहीं, पुरुषार्थ धीरे धीरे चलता रहा। 12वीं का एग्ज़ाम था तो बहुत ज़्यादा सेंटर के टच में नहीं थे, पर हाँ गीता पाठशाला जाते थे, फिर सेंटर हफ्ते में 2-3 बार जाते थे। और गीता पाठशाला भी शाम को रोज़ जाते थे, सुबह तो स्कूल होता था तो नहीं जा पाते थे, फिर योग वहीं पे करते थे गीता पाठशाला में। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ी। और फिर जब लोकल घर के आसपास लोगों को जब पता चला तो लोगों ने माताजी से बोलना चालू किया, देखना वो ओम शांति में जाता है ना, आपके हाथ का खाना छोड़ देगा, एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा, ये आपसे अलग रहने लगेगा। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हमारी माताजी को बोलते थे लोग। तो एक बार की बात है, हर सोमवार को हमारे गीता पाठशाला में बड़ी दीदी आते थे, वहाँ भोग लगता था और वहाँ पे जो क्लास दीदी कराते थे सोमवार को, अभी भी होती है वहाँ पे क्लास। वहाँ पे मम्मी को ऐसा हुआ कि क्या क्यों जाता है, कहाँ जाता है, हम बताते भी थे। और ज्ञान अमृत मम्मी को पढ़ने का शुरू से ही शौक रहा है, तो मम्मी 2-3 दिन में ज्ञान अमृत पूरी पढ़ लेती थी। कोर्स की बुक मैंने सेंटर से ले ली थी, शुरू की पहले महीने में ही खरीदी थी, तो मम्मी ने पूरी पढ़ ली थी। मतलब मम्मी को ऊपर ऊपर से पता था ज्ञान का, पर बहुत ज़्यादा डीप डिटेल नहीं पता था। एक दिन हमने कहा आप भी चलिए, देख लीजिए क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो मम्मी मेरे साथ चली और वो मुझे बचाने आई थी, मैं फंस जो गया था। तो फिर हमारा जब मुरली क्लास ओवर हुआ, तो मुरली तो मुझे नहीं लगता है मम्मी को बहुत ज़्यादा समझ आई, पर जब अंत में मेडिटेशन होता है, जब योग हुआ, तो उन्होंने देखा सब लोग एक वो पॉइंट ऑफ लाइट को देख रहे हैं, कास्केट लगा हुआ था और सब योग कर रहे थे। तो मम्मी ने कहा मैं भी, ये मेडिटेशन तो पता ही था, तो उन्होंने कहा मैं भी उसको देखती हूँ, उनको तो इतना ही समझ आया। तो वो उनका अपना अनुभव था, उनको बाबा ने योग से खींच लिया। वो मुझे रोकने आई थी, मुझे बचाने आई थी, ज्ञान में खुद ही चल पड़ी। वहां से उनकी कहानी, उन्होंने कोई कोर्स नहीं हुआ, उनको पहले ही दिन वहां से अच्छा लगा। तो निमित्त जो गीता पाठशाला की निमित्त हमारी बहन जी थी, वो उन्होंने उनको कोर्स कराया। 3 दिन ही उनको ऊपर ऊपर से चीज़ें बहुत, क्योंकि किताबें पढ़ी थी, कोर्स की बुक भी हमारे पास थी, थोड़ा थोड़ा हम भी उनको बताते थे। और बहुत हंसी की एक बात है, हमारा नाम घर में आत्मा रख दिया था सबने। कुछ भी होता था तो आत्मा आत्मा, क्योंकि आत्मा का ज्ञान पढ़ाया था, बोला था हमको आत्मा ही समझना है। तो लौकिक में घर में मेरा नाम आत्मा ही पड़ गया था शुरू में। उसके बाद फिर हाय भगवान, ओ भगवान, हे राम की जगह अरे बाबा, ओ बाबा कभी कभी ऐसा निकलता था उस समय पे। तो लोग, मम्मी ही कहती थी ओ बड़े बाबा वाले हो गए हैं, तो आज मम्मी बाबा की हो गई हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा अनुभव रहा। फिर कुछ समय बाद हम भोपाल में, हमारा कॉलेज आना जाना हुआ और हमारे शहर से 60 किलोमीटर दूरी होने के कारण काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो पिताजी ने अपनी ट्रांसफ़र
भोपाल करवा ली और उनकी हो भी गई, जैसे जनरली होती नहीं है बहुत आसानी से, क्योंकि हम पहले इसको होम पोस्टिंग कहते हैं फौज में। तो आर्मी में हमने पहले इंदौर के पास महू एक जगह है, हम वहाँ रह चुके थे। और बहुत ही मुश्किल होता है कि आप दोबारा आपको घर के पास रहने का चांस मिले आपके लोकल एरिया के पास, पर हमको मिल गई थी। फिर हमारा भोपाल आना हुआ, भोपाल आए, फिर यहाँ से हमने कई सारी चीज़ें सीखी बहनों से। फिर क्योंकि कॉलेज में जैसे स्कूल जैसा तो नहीं होता है, कभी कभी छुट्टी भी हम जैसे स्ट्रिक्ट नहीं होता है कॉलेज बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा इन्वॉल्व हुए फिर सेंटर से। तो 3 साल हम सीहोर में सेवाएं ली, हमने बहनों की पालनाएँ ली। उसके बाद हम भोपाल आ गए। भोपाल में बहुत अच्छे अनुभव हुए, बहुत अच्छा साथ रहा, भाई बहनों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ गलतियां भी बहुत हुई, बहनों ने उस हर तरीके से समझाइश दी, हर तरीके से श्रीमत प्रमाण हम चले, तो हम एक्यूरेट हुआ। सोचा नहीं था, वैसे स्कूल में मैं बहुत प्रतिभाएं तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ एक एवरेज स्टूडेंट था, ठीक ठीक पढ़ता था। अंत में बाबा ने ऐसा किया कि टीचर ने क्या देखा मुझे नहीं पता, स्कूल कैप्टन बनाया मुझे। मैं स्कूल कैप्टन था और स्कूल में डांस करना बचपन से ही मंच पे मैं रहा हूँ, तो मुझे इतना डर नहीं लगता था। पर कभी स्पीकिंग बोलने का काम कभी नहीं किया था, सिर्फ डांस करना या कोई कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट लेना, ये सब मेरा होता था। तो इसी कारण से ये जो हुनर है वो फिर मेरे भोपाल में, यहाँ तक कि हमारे सेंटर में हम 2 भाई हुआ करते थे शुरू में, अभी तो और कई भाई, हाँ जब मैं आया उसके बाद कई भाई आए। उस समय जो भाई जी थे, मैं इंतज़ार करता था कि वो भाई बैठ जाएं, उनके पीछे फिर मैं बैठूंगा, क्योंकि योग के बाद हमको माइक रखना होता था और हमको बहुत डर लगता था कि लोग, एक थोड़ी घबराहट रहती थी, पंखा चालू करना है चाहे बंद करना है, रेड लाइट करना, वाइट लाइट करना, मुझे बहुत उसमें घबराहट होती थी। ऐसे मैंने बहुत परफॉर्मेंस स्कूल में दी है, तो ऐसा व्यक्तित्व मेरा था। एक बार फिर दीदी ने को मैंने बताया, दीदी मेरे को ऐसा ऐसा लगता है, तो दीदी ने कहा ठीक है आपको हम कराएंगे, आपका ये चीज़ जो है ओवरकम हो जाएगा। फिर दीदी ने हमको धीरे धीरे बोला कोर्स कराओ। हमने कहा दीदी कोर्स हमको नहीं आता है, तो दीदी ने कहा नहीं आपको आएगा, आप ट्राई करो। तो फिर हमने कोर्स, धीरे धीरे कोर्स, फिर प्रदर्शनी, फिर सबसे पहले प्रदर्शनी से चालू हुई थी, क्योंकि प्रदर्शनी में आप अगर कुछ कम भी बताएंगे तो सामने वाले को अगर बस आत्मा परमात्मा का बीज गया तो कभी न कभी फलीभूत होता ही है। उसी तरीके से फिर धीरे 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 आगे बढ़ते गए। आज ऐसा समय है कि बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया, जेल में सेवाएं हुई, कई सारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में बहनों के साथ जाने का मौका मिला, बहनों ने मंच पे बोलने का हमें मौका दिया, छोटे छोटे टॉपिक भी दीदी देते थे, सभी को देते थे क्लास में, उस पर बोलते थे, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बनता गया। और ये कॉन्फिडेंस हमारी पढ़ाई में, स्कूल में, हर एक्टिविटी में फिर दिखने लगी। उसके बाद समय बीतता चला गया, कई सारे फिर आर्मी में होने के कारण एंट्री बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं होती थी। एक बहुत ही अच्छा अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगा। एक बार की बात है, राखी का प्रोग्राम था, तो दीदी ने कहा कि आपको प्रोग्राम के लिए निमित्त ऑफिसर जो भी आपके पिताजी के साथ में हैं और जो भी उनके साथी संगी है, आपको छुट्टी लेनी है कि हमको आने दें, और हम राखी का प्रोग्राम करना चाहते थे वहाँ पे। तो हम गए, और जब प्रोग्राम के लिए गए तो भाई साहब से हमने बात किया, तो वो भाई जी थोड़े रूड हो गए थे। उनको बाहर जो हवा थी थोड़ी उस गलत इन्फॉर्मेशन भी लोगों को होती है, तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया, ब्रह्म कुमारी इसको डोनेशन की ज़रूरत है क्या, कितना चाहिए। हमने कहा नहीं भाई साहब ऐसी तो बात नहीं है। तो उस टाइम तो छुट्टी नहीं मिली, पर 2-3 महीने बाद ऐसा कुछ हुआ कि वो आज बाबा के पक्के बच्चे हैं, उनके युगल, और वो दोनों ज्ञान में हैं। तो ऐसे कई सारे अनुभव हुए। फिर आर्मी में जहाँ हम रहते थे भोपाल में, वहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स हुए, तो बाबा ने निमित्त बनाया, बहुत अच्छा लगा। पिताजी भी सहयोगी रहे, ज्ञान में तो नहीं चलते हैं पर सहयोग पूरा पूरा करते हैं, और उनकी ही वजह से
कई सारे इवेंट्स, योगा डे पे, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, फिर कई सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे हुए। 7 days वर्कशॉप की तरह वहाँ पे कोर्स तो नहीं, कोर्स को ही एज अ वर्कशॉप कराया बहनों ने फिर, क्योंकि वहाँ थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन था। इस तरीके से बहुत अच्छे से बाबा ने पालना दी, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम इसको कर सकते हैं, वो बाबा ने करवाया। आर्मी में फ्लैग होस्टिंग करना पॉसिबल बहुत आसानी से नहीं है। सिर्फ नेशनल फ्लैग के अलावा कोई सा भी फ्लैग आप वहाँ पे होस्ट नहीं कर सकते हो, पर बाबा का झंडा फहराया गया वहाँ पे। ये बहुत बड़ी एक बाबा की मिसाल है। बहनों की सेवा भाव थी और सभी का सहयोग, संगठन का बल था। जो बाबा की जो सेवा हुई वहाँ पे, प्रत्यक्षता बाबा ने किस तरीके से निमित्त बना करके आज वहाँ से जो आत्माएं निकली हैं, बहुत अच्छा लगता है। शुरू शुरू में जब हम आए थे तो दीदी ने कहा आपका नाम तो भरत है, आपको तो सिर्फ भारत का नहीं विश्व का कल्याण करना है। तब मैं कहता था दीदी मैं सिर्फ भोपाल या एक छोटे से क्षेत्र में रह करके विश्व की सेवा में कैसे कर सकता हूँ। साकाश सेवा का कॉन्सेप्ट तो पता ही था, पर दीदी ने कहा नहीं आप कर सकते हो। तो अब वो समझ आता है। अब वहाँ जो भाई बहनों ने जो कोर्स किया, आज कोई दिल्ली में है, कोई हरियाणा में है, कोई केरला में है, कोई बनारस में है, तो कोई लखनऊ में है, और इस तरीके से कोई महाराष्ट्र से था। तो ये अनुभव हुआ कि किस तरीके से बाबा का ज्ञान चारों जगह एक सिर्फ निमित्त बन करके इतने लोगों को संदेश बाबा ने ही दिया, बाबा ने ही कराया। हम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट थे। हमारी वजह सिर्फ यही रही कि हाँ एक माध्यम बने, और सारा काम वही करा रहे थे। परमात्मा शक्ति, सबसे बड़ी सत्ता, सबसे बड़ी शक्ति उनकी वजह से ही संभव हुआ। फ्लैग होस्टिंग जहाँ कभी होता नहीं है, बाबा का झंडा फहराया। बड़ी दीदी आए भोपाल के, नीतू दीदी जी आए जो नीलबढ़ के अभी डायरेक्टर है, वो आए। उन्होंने वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग भी किया और बहुत संदेश वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि जितना क्षेत्र था हमने पूरा, आर्मी का जो वो कैंपस था, बहुत बड़ा कैंपस होता है, पूरा कवर हुआ था उस प्रोग्राम से। तो इस तरीके से हमारी जर्नी रही। और कुछ और भी अनुभव है, हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। इसका हो सकता है तो सीक्वल दूसरा पार्ट भी बन सकता है, तो वो बनाएंगे। तब तक ओम शांति, नमस्कार।